पार्ट 31। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभ बानी, भई द्विज बर बर मागु। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करई, प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल। श्राप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरई काल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सर्वज्ञ शिवजी से विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ, थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं स्तुति दिन भय नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन क्रोध करि श्रापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करेऊँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। समाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर शाप द्विज व्यर्थ न जायं, जन्म सत अवसिय पायं। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापहि सोई। कब नेउ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रभाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुख सुख दुसह दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुदय मोरे, राम भगति उपजई उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज हित सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह बाबक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है।
अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कै जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्यति हति गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर्षि गुर, एवमस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयऊँ ग्रह, शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल विधि गिरि, जाय भयऊँ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तयऊँ तजऊँ गए कछु काल। जोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरे, नर परिहरइ पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेस। एहि विधि धरऊँ विविध दनु, ज्ञान न गयऊँ कय खगेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैं बहुत से शरीर धारण के पर मेरा ज्ञान नहीं त्रिजग गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरयूं, तै तै राम भजन अनुसरयूं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। त्रियंश योनि में देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने चर एक मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया। यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम दे द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन पीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं क्रिया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पड़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुर देनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हार्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयों भजन जन त्राता। जैते विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। जब पिता माता काल वश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां तहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। जय सिया राम। जय सिया राम।